तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन करीमनगर के ज़ेरे एहतमाम बतारीख 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बामुकाम NN गार्डन अशोक नगर पर एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा बज़ीमन जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त बसदारत M.A. माजिद रियासती सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़ेरे निगरानी M.A. असद ज़िले सदर TUWJF मुशायरा कन्वीनर हाफिज सादिक अली नामनिगार व रोजनामा एतमाद सादत अली सिद्दीकी नामनिगार रोजनामा सियासत मुस्तकीम अरशद महाराष्ट्र की निजामत में कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर BC वेलफेयर व सिविल सप्लायर गंगुला कमलाकर व M.A. सुधीर बाबू ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर जनाब गंगुला कमलाकर ने कहा कि उर्दू ज़बान एक मीठी ज़ुबान है और ये बात गलत बावर कराई जाती है कि उर्दू ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान है, जबकि कलकत्ता से 1822 में शाये होने वाला उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा के बानी गैर मुस्लिम थे और उर्दू गंगा जमनी तहजीब भाईचारे की ज़ुबान है। मैं भी इस ज़ुबान को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। MLA श्रीधर बाबू ने कहा कि 24 घंटों में 15 घंटे हम सियासी मसरूफियात में गुजारते हैं। तफरीह के लिए मैं गज़लियात सुनता हूँ। मेरे वालिद ग्रामी श्री पदराव फसी उर्दू बोला करते थे। मैं वसी उर्दू नहीं बोल पाता। मुझे आज इस मुशायरे में शिरकत का मौका मिला, जिसके लिए मैं करीमनगर के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 3 अप्रैल से 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने अहदेदारों के साथ 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि इस साल से इम्तिहानात 6 पर्चों और 100% निसाब के साथ मुनक़िद किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो तुलबा को मॉडल सवालिया पर्चा फौरी तौर पर दस्तयाब कराएं। 10वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा के लिए खुसूसी क्लासेस तजवीज़ की गई है। छुट्टियों में भी खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। मुतालिका मज़ामीन में पसमानदा तुलबा की शनाख्त करके उन्हें अलग से पढ़ाने की हिदायत दी गई है। फरवरी और मार्च के महीनों में फ्री फाइनल इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। अंजनी कुमार IPS को तेलंगाना का इंचार्ज DGP मुकर्रर किया गया है। मौजूदा DGP महेंद्र रेड्डी इस माह की 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने अंजनी कुमार को इंचार्ज DGP मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए हैं। फिलहाल अंजनी कुमार ACB के DG के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। DS चौहान को रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। महेश भगवत, जो कि रचाकोंडा कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, को CID का एडिशनल DG मुकर्रर किया गया है। रवि गुप्ता को ACB के DG के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने सालाना राउंड अप 2022 के नाम से तेलंगाना की 2022 की सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए DGP ने कहा कि हमने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 612 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,65,84,000 मुकदमात दर्ज किए हैं। DGP ने कहा कि 2022 में डकैती के 24,127 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इन्होंने कहा कि 148 करोड़ रुपए लूटे गए और 74 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इस साल कत्ल के 762, इस्मत दरी के 2,126 और पॉक्सको के 2,432 मामले सामने आए हैं। खवातीन के खिलाफ जराइम के 17,908 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इस साल 19,456 सड़क हादसात पेश आए हैं। 6,746 लोगों ने अपनी जान गंवाई। BRS रुकने कौंसल कविता ने बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को तहनीयत पेश की। कविता ने कहा कि निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। कविता ने निखत जरीन से की गई मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया और मुस्तकबिल में निखत जरीन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले निखत जरीन ने भोपाल में मुनक़िदा 6वें एलीट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की थी, जिस पर कविता ने इनको मुबारकबाद पेश की। भारतीय जनता पार्टी की मुतनाज़ा रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक के शिमोगा जिले में इनकी मुबैना तकरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ FIR शिमोगा जिले कांग्रेस कमेटी के HS संदेश की शिकायत बुनियाद पर दर्ज की गई है। लोकसभा में भोपाल की नुमाइंदगी करने वाले ठाकुर पर IPC की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इतवार को शिमोगा में हिंदू जागरण वेदिका के जुनूबी इलाके के सालाना कॉन्वेंशन से खिताब करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू ब्रदरी से कहा था कि वो अपने चाकू को तेज रखें। इन्होंने कहा था कि अपने घरों में हथियार रखें,
कुछ नहीं तो कम से कम चाकू तो सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ना जाने कब क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हर एक को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक है। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो मुनासिब जवाब देना हमारा हक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 138वें यौम तासीस के मौके पर हल्के असम्बली सनत नगर के बेगमपेट डिवीजन में जश्न यौम तासीस मनाया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट हौसी टोचन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिक अर्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। बादशाह खिताब करते हुए हौसी टोचन ने मुल्क के तही कांग्रेस पार्टी की तवील खिदमत पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा कारनामा मुल्क की आज़ादी में पेश रहकर अंजाम दिया है, जिसे क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता। सीनियर कांग्रेस लीडर ने मौजूदा दौर में कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए कमर बस्ता हो जाने कांग्रेस कारकुनान से अपील की। कांग्रेस के डेलीगेट हौसी टोचन ने बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी दर पर्दा मुल्क के ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिशों पर रोबे अमल है, जिसे हम तमाम तबकात के शहरी मुत्तहिद होकर इनके अज़ाइम को नाकाम बनाने की ज़रूरत है। नौ मुंतखिबा रियासती जॉइंट सेक्रेटरी हल्के तेलंगाना के बमोजी बतारीख 23 दिसंबर बमुकाम दफ्तर जमात इस्लामी जगत्याल में कोचला यूनिट के लिए नौ मुंतखिबा सदर हल्के तेलंगाना ब्रदर अब्दुल हफीज के जेर निगरानी इंतखाबी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेंबर्स की अक्सरियती राय से ब्रदर अब्दुल माजिद को बहैसियत सदर कोटला यूनिट मुंतखब किया गया, जबकि यूनिट सेक्रेटरी की हैसियत से ब्रदर फैजुर रहमान का इंतखाब अमल में आया। और साथ ही बैतुल माल व दावतुल सेक्रेटरी की हैसियत से भाई शफीकुर रहमान, ICA सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद फाजिल, ऑफिस सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद अदनान और हफ्तावारी इज्तिमात PRO व सेक्रेटरी की हैसियत से भाई अब्दुल खवी को जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक